नमस्ते से दावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी वायुसेना में S-400 का मुकाबला करने के लिए 50 JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स को जोड़ने वाला है, जिससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भारत सीमा के पास तैनात होने वाले S-400 वायु रक्षा प्रणाली से काफी परेशान हो चुका है और ऐसे में पाकिस्तानी वायुसेना अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। हालांकि कुछ रिपोर्टें हमारे सामने भी आई थी जिसमें भारत के द्वारा डसॉल्ट राफेल के अधिग्रहण के जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना 25 चीनी J-10C लड़ाकू जेट हासिल करने की तलाश कर रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पुराने विमानों को बदलने के लिए अगले महीने 50 JF-17 ब्लॉक 3 थंडर जेट जोड़े जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने S-400 को तैयार कर रहा है और इसे पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के उत्तरी राज्य में तैनात किया जा रहा है और अप्रैल तक ये चालू भी हो जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि S-400 बैटरियों को राज्य के 5 इंडियन एयरफोर्स के ठिकानों में एक साथ LAC पर लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत का चाइना के साथ अभी भी तनाव बना हुआ है और ऐसे में उलझने बनी हुई है और बातचीत होने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। हालांकि पाकिस्तानी सीमा पर S-400 लगाने का मतलब ये है कि भारत का अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो ऐसे में पाकिस्तान को पूरी तरीके से S-400 के जरिए रोका जा सकता है। S-400 को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली कहा जाता है, जो कि रॉकेट मिसाइल, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि विमान जैसे हथियारों के खिलाफ प्रभावी है और इसका इस्तेमाल आक्रामक भूमिका में किया जा सकता है। S-400 को तैनात करने का मतलब साफ है कि ये दुश्मन को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित कर देगा। इसीलिए पाकिस्तान असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि S-400 पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्र को कवर कर लेंगे। वहीं चाइना के पास भी S-400 प्रणाली मौजूद है जिसे कि उसने शिनजियांग और तिब्बत के क्षेत्रों में तैनात किया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के JF-17 की। हालांकि अगले महीने पाकिस्तानी एयरफोर्स को 50 JF-17 ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट्स हैं वो मिल जाएंगे और इनका रोल आउट दिसंबर तक किया जाएगा और नए जेट को जाहिर तौर पर पाकिस्तान अपने सैन्य परेड के दौरान भी दिखाएगा। JF-17 एक मध्यम आकार का मल्टी रोल फाइटर जेट है और ब्लॉक 3 JF-17 का एक नया संस्करण है और कहा जाता है कि इसने दिसंबर 2019 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। पिछले साल JF-17 ब्लॉक 3 को PL-10E ले जाते हुए देखा गया था, जिसे चीन अपनी सबसे उन्नत एयर टू एयर मिसाइल कहता है। यही JF-17 में पहली बार 2 इंफ्रारेड IR गाइडेड PL-10E AAM मिसाइल भी देखी गई है। कहा जा रहा है कि नए विमान में वाइड एंगल होलोग्राफी हेड अप डिस्प्ले और एक नया इमेजिंग इंफ्रारेड आधारित मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। चीन ने इस फाइटर जेट के बारे में दावा ये किया है कि PL-10 के साथ JF-17 ब्लॉक 3 जबरदस्त डॉग फाइट क्षमता हासिल कर लेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेटेड कॉकपिट डिस्प्ले J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के ही समान है। इस विमान में KLJ-7A एयरबॉर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार भी लगा है और ये जो नए जेट्स हैं वो हाई ऑफ बोर्ड साइट क्षमता से लैस हैं। इसका मतलब ये है कि विमान किसी भी स्थिति से फायर कर सकता है और इसकी मिसाइलें लक्ष्य को हिट करने के लिए अपने थ्रस्ट, स्पीड और ट्रैजेक्टरी को एडजस्ट कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत के S-400 वायु रक्षा प्रणाली के खिलाफ पाकिस्तानी एयरफोर्स की क्षमता बढ़ जाएगी। वहीं पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें कि आप अल्पज्ञानी कह सकते हैं, उनका दावा है कि S-400 का मुकाबला करने के लिए नया विमान काफी अच्छा ऑप्शन है। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के जो कुतर की डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि JF-17 ब्लॉक 3 जो लड़ाकू विमान है वो एक उन्नत सॉफ्टवेयर और रडार क्षमताओं के साथ है, साथ ही इसमें स्टेल्थ फीचर भी है और ये S-400 मिसाइल की ट्रैकिंग प्रणालियों को धोखा दे सकता है। एक्चुअली इन लोगों की आदत शुरू से धोखा देने की रही है, इसलिए वो हर जगह धोखे का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ब्लॉक 3 संस्करण लगभग 170 किलोमीटर से विरोधी के जेट का पता लगा सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है और नया फायर कंट्रोल रडार सिस्टम दुश्मन के विमानों का पता लगाने में 65% तक का सुधार भी करता है। चलिए, ये तो पाकिस्तान की बात थी, किस तरीके से पाकिस्तान ने JF-17 के ब्लॉक 3 संस्करण को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया है कि वाकई में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे S-400 के लिए एक बड़ी चुनौती है। चलिए अब जानते हैं कि इस दावे को कैसे खारिज किया जा सकता है। अब बताते हैं आपको। दोस्तों, पाकिस्तान की ये बातें आपने सुनी, लेकिन रशिया, इसके अलावा जो पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञ हैं, उन्होंने दावा भी किया है कि S-400 किसी भी तरीके का कन्वेंशनल हो या फिर स्टेल्थ फाइटर जेट, दोनों तरीके के विमानों का पता लगा सकता है और इसकी इंटरसेप्शन रेंज 400 किलोमीटर तक है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली 20 मील की दूरी पर F-35 स्टेल्थ विमान का पता लगाने में सक्षम हो सकती है और ये 200 मील की दूरी पर F-15EX स्ट्राइक ईगल को भी डिटेक्ट कर सकता है। और एक बात तय है कि जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के दोनों सबसे उन्नत लड़ाकू विमान S-400 के रडार में दृश्यमान हो सकते हैं, यानी कि दिखाई दे सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 कहां पर टिकेगा, ये बात आप समझ सकते हैं और ये पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए। इसीलिए
चाहे वो अतिरिक्त JF-17 हासिल कर ले, लेकिन पाकिस्तान का सपना S-400 के खिलाफ हमेशा अधूरा रहेगा। और केवल जो पाकिस्तान का ये जो स्टेटमेंट आया है JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर, ये केवल अपने जो घरेलू दर्शक हैं यानी कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका दिल जीतने के लिए है। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं तो वो इस बारे में विचार ज़रूर करेंगे कि पाकिस्तान कैसे सोच सकता है कि वो S-400 का मुकाबला कर सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।